एक होता है जीवन को बढ़ाना और एक होता है जीवन को बनाना। अक्सर जीवन को बढ़ाने की कोशिश में हम जीवन को बनाना भूल जाते हैं। और जीवन बनाना है, ये संभावना केवल मनुष्य देह में ही है। ये अनेक जितनी भी संभावना है, ये मनुष्य जन्म को छोड़ के और किसी जन्म में नहीं है। गाय का बच्चा गाय ही बन के जन्म लेता है और गाय ही बन के मर जाता है। वो अपने आप को एवोल्यूट नहीं कर सकता। उस गाय के बच्चे में कोई एवोल्यूशन नहीं हो सकता। मछली का बच्चा अगर तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो मानव के पास जन्म लेके कोई भी गुण नहीं होता, कोई भी उसके पास टैलेंट नहीं होता। यहां तक कि बच्चे को करवट भी बदलना नहीं आता, जबकि मछली का बच्चा जन्म लेते ही तैरना सीख जाता है। गाय का बच्चा जन्म लेती गाय उसमें सर मारती और वो तुरंत भागना शुरू कर देता है। जबकि मानव को करवट लेना भी धीरे धीरे, उसको धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। थोड़े 15, 20, 1 महीना, 2, उसमें सीखता है कि करवट ऐसे बदली जाती है। धीरे धीरे वो ज्ञान अर्जित करता है और फिर कोशिश करते करते करते, जो चलना भी नहीं जानता था, वो प्रयास करते करते एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर भी मानव चढ़ जाता है। तो यानी जो हिलना तक नहीं जानता था जन्म लेने के बाद, वो एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी पर पहुंच सकता है, मंगल ग्रह पर पहुंच सकता है, चांद पर पहुंच सकता है। यानी मनुष्य में संभावनाएं बहुत है कुछ और अच्छा करने की। अब बकरी क्या अच्छा करेगी? बकरी जन्म से लेके घास खाती है। अब वो ये नहीं कर सकती कि अब इस घास खाने को मैं कुछ एवोल्यूशन लाऊं, घास का केक बना के खाऊं या घास का सूप बना के खाऊं। वो ऐसे ही सूखा घास खाती जन्म लेती है और सूखा खाती खाती चली जाए, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन मनुष्य के पास 50 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 100 साल है। ये 100 साल हर दिन वो कुछ अच्छा सीख सकता है। हर दिन वो किसी अच्छे का संग करके कुछ चुन सकता है जीवन में कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। निर्णय लेने की सामर्थ्य मनुष्य की खुद की होती है। उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ये उसका अपना डिसीजन होता है, अपना निर्णय होता है। उसे चुनना पड़ता है। जैसे भोजन लगता है, शादी में बुफे लगता है, सारी वैरायटीज होती है, 56 भोग है, पर निर्णय तो आप ही करते हो ना, आपको इसमें से क्या चाहिए। यहाँ कथा भी आप सुन रहे हो, अब यहाँ सारी बातें बताई जाएंगी। यहाँ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हरि भक्ति में लग जाओ। यहाँ ऐसी भी बताई जाएंगी कि सब रखते हुए भी भजन कर लो। यहाँ ऐसी भी बताई जाएंगी कि ग्रस्त धर्म में भगवान को पाया जा सकता है। और यहाँ ऐसी भी बताई जाएंगी कि जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको भी भगवान मिले। अब इसमें से हमें क्या चुनना है, ये हम पर निर्भर करता है। जैसे एक हंस होता है, वो दूध और पानी मिला के उसको दे दो तो दूध पी जाएगा, जल छोड़ देगा। उसने खुद चुना। पर इस चुनाव में कभी कभी हमें गलती करते हैं कि हम अच्छे को चुनना भूल जाते हैं। जो मुख्य बात है, जो जरूरी बात है, उसको हम चुनना भूल जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक लड़का था, उसको बुखार हो गया, गोली लेने से बड़ा हिचकता था, उसको दवाई लेना पसंद नहीं था। तो उसके पिताजी ने सोचा कि ऐसे तो गोली लेगा नहीं, तो इसको कोई बहाने से देनी पड़ेगी। तो पिताजी ने उसको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद था, तो उसने उस रसगुल्ले के भीतर वो दवाई अंदर डाल करके दे दी कि बच्चे को पता भी नहीं लगेगा, और जैसे रसगुल्ला खाएगा दवाई भी भीतर चली जाएगी। दे के बोला बेटा खा लेना, तो शाम को आऊँगा। चला गया, शाम को आया। शाम को आके उसने बेटे से पूछा, बेटा रसगुल्ला खाया? बोला हाँ पिताजी खा लिया। बोला कैसा लगा? बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट था।
पर ऐसा पर पहली बार एक रसगुल्ला मैंने ऐसा खाया, वैसे तो बहुत बढ़िया था, पर पता नहीं उसमें बीच में गुठली आ गई, सो मैंने फेंक दी और रसगुल्ला खा लिया। पिताजी बोले हाय राम, जिसके लिए सारी मेहनत करी, जिसके माध्यम से सब खिलाने की कोशिश, वो माध्यम तो ले लिया पर मूल को छोड़ दिया। वही हम करते। कथा में हमारी बात में, हमारी बुद्धि में वो बात बैठ जाए, इसलिए थोड़ी सी इधर उधर की बात ला करके वो समझाने का प्रयास किया जाता है। हम वो इधर उधर की बात तो पकड़ लेते हैं, पर वो जो बीच में मूल जो सबसे जरूरी है उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। पर ये कथा मूल को भूलने के लिए नहीं है, ये मूल को पकड़ने के लिए। क्योंकि जिसने मूल को पकड़ा उसको ही सब कुछ प्राप्त मिला। ये सत्संग, ये समागम, मैं बार बार कथाओं में कहती हूं कि भैया ये सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के माध्यम भगवान ने दुनिया में बहुत सारे बनाए, पर ये कथा एनलाइटनमेंट है, एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोमंथन है। मन का मंथन करने के लिए कथा बनाई गई सत्संग, इसीलिए। और सत्संग देखो, यहाँ इस आंगन में बैठे एक बोल रहा है, 1000 सुन रहे, सत्संग यही नहीं होता। सत्संग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता दर्शन का सत्संग, एक होता स्पर्श का सत्संग, और एक होता समागम का सत्संग। दर्शन का सत्संग क्या है? ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे साधु हैं जिनके पास जाके आप बातें नहीं करते हो, कुछ सुनते नहीं हो, वह उनको देखते हो, और देखने भर से आपको सब मिल जाता है। हृदय एकदम भर जाता है कि आज जब उनके पास गए ऐसा लगा सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, जबकि एक शब्द ना बोले, ना वो बोले ना आप बोले, वह देखे, मुस्काए, नजरों ने नजर से बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। केवल दर्शन किया और सत्संग हो गया। और ये सत्संग सबसे उच्च कोटि का होता है, जहां शब्द नहीं होते पर भावनाएं होती है। सबसे उच्च कोटि का सत्संग, एक शब्द ना बोला जाए पर देख के सब मिल गया, ये होता है दर्शन का सत्संग। ये सौभाग्य से मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि ना तो ऐसा कोई विशेष साधु हमें मिलता है, और ना ही हम भी इतने उच्च पद पे पहुंचे हैं कि भाई हमारा भाव इतना बढ़ जाए कि दर्शन से ही सब पाले। पर अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए तो शब्द खत्म हो जाते हैं। देखो, ये सत्संग और प्रवचन जानते हो कब तक है? ये सत्संग और प्रवचन बस जब तक है जब तक हम पूरी तरह डूबे नहीं हैं। जिस दिन पूरी तरह डूब जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी, प्रवचन देने वाले प्रवचन नहीं दे पाएंगे। गंगा जी में जब तक डुबकी नहीं है तब तक ही बात कर रहे हो, डुबकी लगाने के बाद कोई बोलता है भला? पूरा डूबने के बाद जुबान बंद हो जाती है। जिस दिन हम पूरे डूब गए, ये कहना सुनना सब बंद हो जाएगा। अभी डुबाने के लिए कहा जा रहा है। ये होता दर्शन का सत्संग, एक होता स्पर्श का सत्संग। संतों का छूना भी सत्संग होता है। सच्चे महापुरुष का छूना, स्पर्श करना, ये भी सत्संग है। कई बार हमारे भीतर सद्गुरु संत छू करके अपनी सारी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी भक्ति सब ट्रांसफर कर देते। करंट को छू लो, उसे कहना थोड़ी पड़ता है कि भैया अब तू हमारे भीतर आ जा। छू लोगे तो पकड़ लेगा। संतों का स्पर्श भी सत्संग होता है। इसलिए संतों के चरण छूने का इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आदमी जाएगा संतों के पास तो सबसे पहले क्या करेगा? क्या करेगा? आज के जमाने में तो सेल्फी लेगा। पर जो संतों की महिमा जानते हैं वो सबसे पहले स्पर्श भी उनकी आज्ञा होगी तो कभी भी संतों को बिना उनकी आज्ञा के छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले जानो अगर उनकी अनुमति है चरण छूने की तो ही छुओ।
ये होता स्पर्श का सत्संग, छूने पर से। हमारे ब्रज में एक बाबा हुए, अगर जो भक्ति वैष्णव समाज से जुड़े हैं, ये नाम कोई अछूता नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं हो सकता इस नाम से। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी महाराज भक्ति राज्य के बड़े बड़े मूर्धन्य संत हुए। एक हुए राधा बाबा जी, एक हुए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस की शुरुआत करी। भाई जी भी बड़े परम भक्त थे। राधा बाबा जी की जीवनी पढ़ो। राधा बाबा जी पहले शिव भक्त थे, बड़े तगड़े शिव भक्त थे। बिहार का उनका शरीर था। सारे भारत में भ्रमण किया, हिमालय गए, तप किया, ये किया, सारे साधन ट्राई करके देख लिए। ये जो साधु संत होते हैं ना, ये भी जगह जगह पहले थोड़ा थोड़ा चखते हैं कि कहाँ कौन सा रस आनंद है, फिर एक जगह कहीं जाके अटक जाते हैं। तो राधा बाबा जी पक्के कट्टर निराकार के भक्त थे, एकदम कट्टर वाले। उनको ये तक नहीं पता था कि भजन होता क्या है, ये रस साधन क्या होता। क्या हुआ, एक दिन गए गोरखपुर, गीता वाटिका, भाई श्री के पास गए। कोई जान पहचान नहीं थी दोनों की। भाई श्री गृहस्थी थे, राधा बाबा जी सन्यासी थे। जबकि सन्यासी किसी गृहस्थी के पांव छुए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन श्री राधा बाबा जी ने गए और जाकर के भाई श्री को चरण छुए, माथा छूमा, और भाई श्री ने राधा बाबा को गले लगाया। और जैसे गले लगाया, राधा बाबा के अपने आप आंसू बहने लगे। राधा बाबा अपने आप से सन्यासियों की कुछ मर्यादाएं होती है। जैसे सन्यासी बहुत ज़्यादा भरी सभा में नाच नहीं सकता, सन्यासी रो नहीं सकता, क्योंकि उसकी एक अपनी एक कट्टरता होती है। लोगों के मन में एक भावना होती है कि भाई ये तो सन्यास धर्म को निभाने में। राधा बाबा ने जैसे देखा कि मैं गले लगाया, मैं रो रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। वहाँ कीर्तन चल रहा था, तो राधा बाबा को ये तक नहीं पता था कि कीर्तन होता क्या है। जब पहली बार घुसे तो बोले ये लोग कर क्या रहे हैं, इतना तक भी नहीं था। और जैसे छुआ भाई श्री ने, आंसू आए। एक क्षण लगा, राधा बाबा का पूरा जीवन बदल गया। और इतना भजन किया, जीवनी में लिखा है कि वो 4-4 घंटे छत पर खड़े हो जाते थे, जहां से कीर्तन की आवाज आती थी ना, भरी धूप में वहां खड़े सुनते रहते और रोते रहते। और उनकी अनेक रचनाएं, इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखे। छूने का सत्संग, इसको कहते स्पर्श का सत्संग, दर्शन का, स्पर्श का। और तीसरा समागम का, जो हम कर रहे हैं, जो यहाँ पर किया जा। मैं तो खैर ये भी कहती हूँ, ये भी मुझे लगता है सत्संग नहीं, प्रवचन है। क्योंकि सत्संग और प्रवचन में भी अंतर होता। प्रवचन हम जैसे लोग करते हैं, जिनके अभी मन में तो कुछ उतरा नहीं है, वह बोलते बोलते भरे।